everyone. What a pleasure to be here this afternoon with all of you on this beautiful, well-designed program by AFT as an induction program of the first day. I'm very happy to be here. Let me extend my heartiest congratulations to each and everyone present here for opting AAFT. My heartiest congratulations to all of you. You can feel happy. Let me also extend my heartiest thanks to the team of AFT for organizing all these sessions for the next almost 9 days for different schools and for different people. Well, I'm very happy. Let me once again welcome you to Marva Studios, to AFT, for believing in us, for trusting us, and also believing in me. That's very important. Let me start with two of my very favorite lines. कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर. What I'm trying to tell you here, whether it is north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you are on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth, the fact is there are two very important things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes. And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. You don't even need eyes for that. On this very auspicious day, let's pray. Hey Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds. And through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. This is what I believe. I'm sure you will also believe in the same. है ना, जैसे सर आप इस ओहदे पे बैठे हैं, इतने बड़े ओहदे पे, आज से 33 साल पहले मतलब जैसे जितनी भी आपने अचीवमेंट्स करी हैं, आपने गलतियां भी बहुत करी होंगी, तो आपने ऐसी कौन सी गलती करी है जो आप हमें बताना चाहेंगे कि मतलब वो हम आगे ना करें अपने फ्यूचर में? मैंने फिल्म सिटी खोली वो गलती ना करना, बाकी सब ठीक है. 9 दफ़ा मुझे 9 स्टेट के चीफ मिनिस्टर बुला चुके हैं और मैंने बहुत सारे अपने लोग नाराज़ कर लिए. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड, फिर उत्तरांचल, पहले यूपी, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका 9 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को मैं नाराज़ कर चुका हूँ. उनके मुंह सूजे हुए हैं क्योंकि उन्होंने मुझे बुला के मुझे ये बोला कि आप हमारे यहाँ भी, हमारे स्टेट में भी एक फिल्म सिटी खोल दीजिए. तो मैं उन्हें यही कहता रहा, मैं कहा आप लोग बहुत चालाक हैं, आप इस फिल्म सिटी को इलेक्शन का कैंपेन बनाते हैं, उसके बाद आप सब भूल जाते हैं. मैंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी दे दी है इस फिल्म सिटी को, मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं एक फिल्म सिटी और खड़ी कर सकूं. तो ये एक गलती नहीं है, ये मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. गलतियां हर इंसान करता है, चांद में भी दाग है, याद रखिएगा. और अपनी गलती से सीखते जाइए. लर्न फ्रॉम योर ओन एरर्स, फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स. दैट शुड बी द प्रिंसिपल फॉर एवरीवन. क्योंकि क्या होता है कि मेरे लिए 31 साल से मैं एजुकेशन में हूँ. 31 साल से मैं इस उम्र के बच्चों को वही गलती करते हुए देख रहा हूं. हर बार मैं ये बात रिपीट करता हूं, हर बार वो बच्चा आके फिर वही गलती करता है. आज की डेट में मेरी आप सब लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज बी पंक्चुअल, बी रेगुलर. अगर इस देश को संवारना है, इस देश को आगे ले जाना है, तो टाइम की कदर करिए. पहली गलती ये होती है आप लोगों से कि आप टाइम पे आना भूल जाते हैं. 10 दिन आए, 11 दिन और ठीक है यार देख लेंगे, क्या ले लेगा मेरा, क्या उखाड़ लेगा. बिकॉज आई कीप ऑन हियरिंग ऑल दिस स्टूपिड सेंटेंसेस. तो वो क्या होता है, वो सबसे बड़ी गलती होनी शुरू हो जाती है
ये याद रख लीजिए, पहला दिन है इस इंस्टीट्यूशन में आपका। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के कि समय का सदुपयोग करिए, समय की कदर करिए। जो समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। Ladies and gentlemen, boys and girls, please put your hands together for the very talented, multi-talented Mr. Simarjeet Singh. Good morning. Yeah, what's with the energy in this room? Kya hua? Huh? Good morning. And pleasure to be here. It's a good part always, good place always to start with confusion, because from confusion बड़ी अच्छी चीज निकलती है, that is called clarity. Right? We all begin with confusion. Now, कुछ लोग सारी लाइफ ही अपने confused रहते हैं. I think it was Michael Jordan who said people can be divided into 3 categories: those who know what they want to do, those who wish things will happen, and those who wonder what happened. That's the third category. कि हुआ क्या, यहाँ क्या हुआ, वो हमेशा खोए रहते हैं. That's also a category to be there. But what an absolute pleasure to be with this very creative audience. पहली बात, ये जो हैं, जो बैग्स, जिन लोग अपने बैग्स को बड़े टाइटली होल्ड कर रहे हैं, वो यू कैन पुट योर बैग्स डाउन. देयर इज नो जंपिंग आउट ऑफ एयरप्लेन्स इन्वॉल्व्ड हियर, सो रिलैक्स, पुट योर बैग्स डाउन. सेकंड, स्माइल्स कहाँ हैं यार? व्हाट्स विद दिस इज अ रूम फुल ऑफ क्रिएटिव पीपल, यस और नो? तो मुस्कुराहटें कहाँ गई? वो किसी शायर ने बखूब लिखा है, आप लोगों के लिए लिखा है कि एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे तुम. एक सवेरा हुआ करता था जब हंस के उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है. क्यों हंसती खेलती जिंदगी आम हो जाती है, क्यों वक्त के साथ चेहरे की रंगत चली जाती है. Why do most people these days walk around as if, you know, मुझे पूछना पड़ता है, भाई नुकसान हुआ आज क्या तेरा कोई, right? So creativity and creative, it's all about this inner spark. क्या है? Inner spark. Do you want to, it's like you, there's a gift inside of you that you want to give to the world, right? पर सबसे पहले वो creativity का gift खुद को देना पड़ेगा, that you're in your peak state always. I have a speech version of the 3 hours workshop I have with you today. So उसका एक version तो है, this one, 3 hours? No. So I have 45 minutes I want to speak, 15 minutes for Q&A, okay? But इसके 2 versions हैं. Version 1 is the speech version, okay? Version 2 is the experience. Which one do you want? Some of you are not sure. Is that podium mic working, by the way? It is. So when I want to come to the podium. Okay, so speech or experience? Everybody stand up, please. Let's do this real quick. Yeah, let's do this. Unconventional, huh? Yes or no? You're choosing unconventional careers, is that right? Convention se dur hatke, unconventional. Everybody. Okay, we do a simple exercise before we begin. Right elbow, left knee, left elbow, right knee. Real quick. Let's do this. 1, 2, 3. Hit your right elbow, left knee, left elbow, right knee. Let's warm up. Yeah, put some effort into this. Come on, guys. As far as you can. Take a deep breath in, inhale. Hold it for a few seconds and then exhale. With a smile, please, if you can. Come on, not like this, all right? Deep breath in. This is a day to be happy, yes or no? Some of you are not sure. Yes, huh? तो थोड़ा happy होके तो दिखाओ यार. Give me the happy vibe. Deep breath in, inhale. And hold your breath like this. No chanting involved. Exhale. Long exhale. Now, give me the feeling, the emotion if you just win $500 million in the lottery. कुछ लोग बोले सर मैं इधर ही नहीं होऊंगा मैं right? If you now give with that emotion once again, deep breath in. You've just won $500 million in the lottery. Deep breath in, inhale, and hold, and exhale. मैंने ये नहीं कहा कि जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हो उसने $1 बिलियन जीता है. That is, ये नहीं कहा, इसलिए चेहरे की शक्ल थोड़ी बदलो. एक बार फिर से. Deep breath in, inhale, and hold, and exhale. Wonderful. Do you know the first step of changing, बैठना नहीं है, इतनी जल्दी नहीं, चेयर की तरफ नहीं देखना. The first step of changing anything is what? Mindset. Okay, good. कुछ भी बदलना है तो सबसे पहले क्या बदलना पड़ता है? Mindset is there, but बड़ा complex, बड़ा लंबा टॉपिक है. Simple सी चीज, simple सा आंसर है. I simplify things. Routine, okay, little bit complex. You want to change anything, what is the first thing you should change? Yourself. Again, बहुत बड़ा हो गया ये भी काफी. But let's narrow it down to something very small. Your energy. All right, deep breath in, inhale,
Shake someone's hand on your right and left. Say hello. Say hello with some energy, guys. Come on, yes, say hello. And tell the person standing next to you, your energy is your most precious currency. Say it now, please. Your energy is your most precious currency. Come on, yes. Energy है तो जिंदगी है, और पॉजिटिव एनर्जी है तभी कुछ क्रिएटिव काम कर पाओगे, and only then will you be able to influence other people. All right, so before you sit down, this is what I do in every single one of these workshops, because theoretically I can tell you so many things, but unless your energy changes, nothing changes. All right, deep breath in once again and rub both your hands together now. Put some more energy into it. Come on, yes, let's do it. Let me hear it. Some more energy. Yes, good, excellent. Rub your palms on your eyes. Wonderful. Take another deep breath in. Shake someone's hand once again and say, it's good to be here. Say it now, please. We are at the right place at the right time. Say it now. That's our theme for the day. We are in the right place at the right time. I did not say you could sit down. This is how conditioned we are. How? Conditioned we are to doing certain things, and it's not your fault. I was speaking at a school some time ago, and this is what happens. मेरा full half day का workshop था school में, और midway कहाँ? Midway, not at the end. Usually national anthem या तो beginning में play होता है या end में. मैंने midway play किया क्योंकि देश की बात हो रही थी, etc. और जैसे नेशनल एंथम खत्म हुआ, मेरी वर्कशॉप नहीं खत्म हुई थी, पर सारे टीचर्स छोड़ के रूम छोड़ के जाना शुरू हो गए. एक्सक्यूज मी, हेलो, अभी 2 घंटे और हैं. सर, नेशनल एंथम रोज सुबह असेंबली में प्ले होता है, नेशनल एंथम खत्म हुआ, हमें लगा ये भी खत्म हो गया, हम चल दिए. दिस इज व्हाट वी आर कंडीशनड, राइट? एंड यू आर पिकिंग अ क्रिएटिव पाथ. यस और नो? आप लोग सोसाइटी की, अपनी और करियर की कंडीशनिंग को ब्रेक कर रहे हो. सो ऑलवेज हैव द ability to think and differently and to believe in yourself. All right? Conditioning is very, very dangerous. That's one of the things we have to think away from and think originally. I want to give you a demo because I told you this is not a speech. This is a what? Experience. You've signed up for an experience. Okay? Narrow definition of intelligence. Let me give you a few names. आप yes or no बोलना, आप उन्हें intelligent समझते हो कि नहीं. Okay? Let's start with Chetan Bhagat. Intelligent? No. Okay, that's fine. It's fine. He's not here, so. अपना नाम मैं लेने नहीं वाला. All right, let's go. Okay, raise your hands if you believe you will call Chetan Bhagat intelligent. Raise your hands. Oops, यार ये वीडियो मत बना लेना, उसको टैग मत कर देना. Okay, हाथ नीचे. Rakesh Jhunjhunwala, stock investor. Intelligent? No. Okay. Dhirubhai Ambani. Intelligent? No. Okay. यार हाथ खड़ा करना ना पूरा, ये मेरे को ये नहीं समझ आता है क्या? Yeah. Okay, so I can see it. Thank you. Okay, Dr. Naresh Trehan, intelligent? No. Leading cardiologist in this country. Right, hands going up. Okay, Amitabh Bachchan, intelligent? No. Okay. A.R. Rahman, intelligent? No. Okay, good. Politicians का नाम नहीं लेना चाहिए. Any politician, intelligent? No. Typically, general? No. No. All right. Okay, good. There's a gentleman called Dr. Howard Gardner who wrote a book called The Theory of Multiple Intelligence. Huh? Yes, multiple intelligences, right? And I think he's added one more now, but when he published, उन्होंने 9 intelligences publish की थी. And okay, by the way, Sachin Tendulkar, intelligent? No. Right. To be able to move your body to hit that ball when it's coming at you at above 100 miles per hour speed, to hit it out of the stadium takes intelligence. A.R. रहमान से पूछा गया, and you know उनकी discounted fee कितनी थी जब कॉमनवेल्थ गेम्स की धुन बनाई थी उन्होंने? कहते हैं मेरा कंट्री है यार, मुझे डिस्काउंट तो देना चाहिए, सिर्फ 5 करोड़ लूंगा. सिर्फ 5 करोड़ लूंगा उस धुन के, जो कॉमनवेल्थ गेम्स की जो मेन जो टाइटल ट्रैक था. फिर इंटरव्यू ने पूछा, सर कहाँ बैठते हो, कौन सी कॉफी पीते हो, कौन सी क्रिएटिव प्रोसेस है कि ओवरनाइट ये धुन मतलब आपको आ जाती है? कहता सिर्फ सोता हूँ और जागता हूँ. जब जागता हूँ मेरे दिमाग में वो धुन ऑलरेडी होती है. दिस इज गोइंग विद द फ्लो. दिस इज डिस्कवरिंग योर इननेट टैलेंट, राइट? धीरूभाई अंबानी talked about intelligence. You know what his first business venture was? There is गिरनार, गुजरात से है कोई यहाँ पे? तो वहाँ गिरनार मंदिर है एक जगह पर, वहां नीचे वो गुजिया जो भी कहते हैं, जो गुजराती नमकीन है एक तरीके की, वो बेचते थे. हैं? भुजिया? नहीं, भुजिया तो सारे कंट्री में होती.
उसे बुझे कहते हैं। एक कोई स्नैक होता है, मुझे नाम, वो फर्स्ट वेंचर था उसका, फाफड़ा होगा या समथिंग लाइक। सेकंड वेंचर व्हेन ही केम टू मुंबई, यू नो व्हाट ही डिड? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, सो व्हाट ही डिड इज, देयर इज अ शेख इन दुबई who was creating a rose garden, a what? And he needed manure for his rose garden. So Dhirubhai Ambani took the order. इसको ये नहीं पता था fulfill कैसे करना है. He took the order, maybe in the later in between. He took the order of that sheikh to supply him manure. He did not know मैं fulfill कैसे करूँगा. Then he went to all the dairy farms in Mumbai, started collecting all the cow dung and created manure and shipped it out. And that was his second. That's how he picked momentum. So you could be in the right place at the right time, but what if you don't participate? You could have wonderful teachers, but what if you don't show up? But what if you show up and you're like this? आज फिर से class, right? You could have the best opportunities, but what if you don't play the game? And this is the one trait of leading players in any field. They respect the game. Kya hai? Respect that. Deep breath in, inhale. I promise, repeat after me please. I promise to respect my game. जो भी आप गेम या आपकी गेम आपको चुनेगी या आप अपनी गेम को चुनेंगे, पर जो भी चुनेंगे उसकी इज्जत करेंगे, यही टॉप प्लेयर्स की निशानी होती है. डिड यू वॉच दैट इंटरव्यू बिटवीन विराट कोहली एंड पीएम मोदी आफ्टर ही केम बैक? वो वायरल हो रही थी जिसमें कोहली ने कहा, उन्होंने पूछा कि आपको क्या ड्राइव करता है, पीएम मोदी ने पूछा आपको व्हाट ड्राइव्स यू, टू विच कोहली रिप्लाइड, सर मुझे अहंकार हो गया था. राइट, ये इंटरव्यू वायरल थी. मुझे अहंकार हो गया था, मैंने गेम की रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया था, और जब मैंने गेम को रिस्पेक्ट नहीं किया, गेम ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया. आज मैं गेम को रिस्पेक्ट करता हूं और गेम ने मुझे रिस्पेक्ट दिया है, मुझे अहंकार हो गया. Right? So to be understand, I have to respect my game, I have to show up 100%, and I have to take action. You could be in the right place at the right time, yes or no? But what if you don't play the game? फिर क्या? This book is for the first student who will come and take it. First fresher who will come and take it. This book is yours. Who'll have to come and take it. Stay. जो लोग खड़े हुए थे अपनी सीट से, एक बार फिर से खड़े हो जाइए. इनको भी जोरदार ताली. Everyone, time for me to invite up here on stage the very talented. Please put your hands together for Miss Charuvi Agarwal. All I wanted to very quickly say is thank you so much. Good afternoon, and congratulations to all of you. I know there's a mixed feeling of excitement, nervousness, all of it put together. All I want to assure you that your faculty, me of course, as your industry dean, we will be there throughout your entire journey to support you, to mentor you, to handhold you. Also, in this chapter of your life, one thing that I remember from my past is that at this very stage, you need to learn to collaborate, know your peers, and learn from every single thing. And you need to aspire to become a creative content creator at some stage or the other. So, the dream is all there. All you have to do is push yourself, and we are there to support you at every single step. So, take as much use as you want from us, and we'll be there. So, very quickly, wanted to touch upon today's topic. It is digital dreamscape, and what I want to do over here is
I'll be showing you a presentation which is from the perspective of an animation filmmaker. And post that, the room is going to be open. More than welcome to ask me any questions regarding any of the projects that I'll be showing you. So, could we have the presentation on the screen, please? Meanwhile, while they're putting up the presentation, what I also wanted to, quickly tell you is digital dreamscape is a huge spectrum. I mean, when you talk about the digital realm today, it encompasses various other mediums, various other platforms. This is AR, there is virtual reality, there is animation, there are series. Animation itself has various offshoots. There is short film, then you have TV ident, you have museum work, you have immersiveness. Is the ticker, do I need to point there? The middle one, right? Meanwhile, so in the first slide, till the time we are just preparing it, CDL stands for Charuvi Design Labs. I decided to set up my company in the year 2008, and with the dream of converting art into reality. We are a transmedia studio, and with more of interactions, when we have together in the classroom, I'll explain furthermore. But over here, I'll give you a glimpse of everything. So digital dreamscapes is primarily, animation is the architect of new realities, where we can explore the boundaries of human experience and imagination. So even though we have, in this room, we have digital science and digital marketing as well, animation, digital era, digital realm are quite connected. And animation is just a medium. Always treat animation as a tool. But your creative storytelling is what will lead you to exploit animation in multitude spectrums. So, in fact, jahan pe bhi aapko lage nahi samajh mein aa raha, please ask me a question. So, always, in the classroom itself, use animation as a tool, which means, eventually you'll be learning all sorts of 3D softwares. But इनको आप tool की तरह use करिए, because eventually what really matters is what's cooking up over here and the kind of inspiration that you're going to draw from all across. It's just a
this showreel is actually a glimpse of various projects that we have done. हमने बहुत सारे museums पे काम किया है. You know, there is a lot of virtual reality experimentation also that we have done. We have dabbled with a lot of mediums, but what has been the common factor is storytelling. And that's something that, you know, whenever I get to interact with you, I'll be really pushing this forward. The art of storytelling. So, I wanted to start this presentation with one of our first projects at CDL. This is back in, we started working on this film in the year 2008. It was called the Sri Hanuman Chalisa. This was the first project where we worked as a team. And you know, animation requires that you can't work in your silos. आप isolated काम कभी नहीं कर सकते in animation. It requires teamwork. And that is something very crucial. That's the reason why in the beginning I very promptly said that, you know, what is very important in animation is to know each other. Because these friends of yours can help you at any given point of time when you're making an animated film. So, you know, you could be friends with a rigger and he may end up helping you in your film, in your assignment itself. So know your people, you know, know your peers around you, challenge yourself, and that's the way to sustain. We also grew because we started identifying those team members and we started encouraging them to become a part of CDL. So this was one of the first projects that we had done, and it was a dream that came true. हमने यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देखे तो इसमें माइथोलॉजी काफ़ी सारी थी. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर इंडिया में एनिमेशन को हमें अप्रोच करना है तो माइथोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन. नहीं, you don't have to stick to mythology at all. Trust me. See, there are a lot of stories that there are a lot of cool of stories rather, you know. कहीं से भी आप चूज कर सकते हो. The reason why mythology works in India is because traditionally, if you look back, mythology has been a successful route, a successful Yeah, medium. exactly what I'm saying. हाँ, That it has been a success, but one always has to break barrier, right? So, for example, I give you an example. With Hanuman Chalisa, nobody was doing 3D at that point of time. You know, everybody's approach was कि चलो 2D करते हैं because 2D ही चलता है यहाँ पे and बच्चों के लिए ही चलता है. So it's a different story that I was given a project on mythology also, but I took a very different approach. You know, let's do it 3D, let's keep it up to the par. But at the same time, that film was in the bin. Nothing happened for good 5 years. It is a collaboration that led to the TV series. But the fact remains कि ऐसा नहीं कि mythology ही चलेगा. People are breaking boundaries. I mean, you know, you have Kalki that came out. It has a baseline of mythology, but it's not purely mythology, it's sci-fi. So people are pushing boundary. It's all about who takes the risk first. अभी भी हम लोग कुछ projects कर रहे हैं and there are no mythology, by the way. We are working on an animated feature. It has no mythology. It might have some sensibilities of Indian art, Indian aesthetics, but it's not mytho. okay, thank you. Thank you so much. With this, we'll come to the end. Please put your hands together and thank you so much. Mr. Kishore is a trained artist from Lucknow College of Arts and Craft. He has been awarded 86th All India Award in Drawing from AIF ACS, New Delhi in 2016 and All India Award in Watercolor from AIF ACS, New Delhi 2011. He has also achieved All India Award from State Lalit Kala Academy, Lucknow 2010. And we are privileged to have our guest with us. Please give a round of applause for the guest. Last industry session for the day, but you have got a lot to learn from today onwards. Isn't it? Yes or no? आज काफ़ी कुछ शायद आप लोगों को समझ में आया होगा that how you are going to take forward the creative journey from today onwards. Isn't it? Animators, digital marketers, data scientists, and all aspirational, right? To all the fine arts, to all the creative people. So, greetings to each and everyone. I am Sudeshna Datta and I am here to take up this session forward with Mr. Naval Kishore ji. And with a round of applause, I would extend my heartfelt welcome to Mr. Kishore ji. So, Naval ji, आपका यहाँ स्वागत है और हम आपके अनुभवों को और ज्ञान से सीख लेने के लिए आई गेस हमारे सारे बच्चे बहुत उत्सुक हैं. सो सबसे पहले बिना देर किए हम ये एक
पहला प्रश्न जो शायद सबके मन में यहाँ होगा, उस चीज़ को यूज़ करते हैं, बात करते हैं। नवल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने कला के क्षेत्र में अपनी यात्रा कैसे शुरू की, क्योंकि यहाँ हमारे बीच में इतने सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, हम यही कहना चाहेंगे उनको एक यात्रा शुरू करने के लिए एक इंस्पिरेशन हो या कुछ भी, तो आपने कैसे शुरू किया, आप उनको प्रेरणा कैसे देंगे? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल, और AFT का स्पेशल थैंक यू कि उन्होंने मुझे बुलाया, और डायरेक्टर तनु जी का। हालांकि मैं मारवा स्टूडियो से बहुत समय से वाकिफ़ हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। संदीप जी अच्छे मित्रों में से मेरे हैं, और एक लंबा समय है मेरा आर्ट में, फाइन आर्ट में मैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, और बड़ी संघर्षपूर्ण जर्नी है। हालांकि बातें तो बहुत हैं, लेकिन मुझे बता दिया गया कि एक स्लॉट है। तो मैं आपको बताऊं कि आर्ट में सबसे पहले कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और जो भी शॉर्टकट लेकर आर्ट को करते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं। सबसे पहले आर्ट में बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और वही जो आपके जो कोर्सेस हैं उसमें भी पेशेंस बहुत बड़ा गेम है। और हम सब लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे से एक पेशेंस नहीं रखते हैं, और फिर अपनी स्ट्रीम चेंज कर देते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं। मैं भी संदीप जी को भी सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी बातें वही कही जो हम लोग सुनते चले आए। तो जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब मैं स्टूडेंट था 8th क्लास का, तो मैडम ने पूछा कि कहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी। तो 8th क्लास का स्टूडेंट था, और बहुत मेरे घर के बराबर में ही एक पेंटर हुआ करते थे। तो मैं हमेशा स्कूल को अपने बंक करके और उनके पास जाके आर्ट सीखता था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और हमें पता नहीं था कि मैं पेंटिंग को सिर्फ एक बैनर लिखना ही समझता था, पोस्टर बनाना ही समझता था। लेकिन हमें वहाँ से पता चला कि आर्ट में BFA भी होता है। तो वहाँ से हमने फिर इसको, अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें, अब तो आप झट से देखते हैं कि व्हाट्स द BFA, तो तुरंत गूगल बता देता है कि ये BFA है। लेकिन उस समय पहले BFA के बारे में पूछना पड़ता था कि BFA के बारे में बहुत कुछ जानना चाहा हमने। तो फिर हमें बड़े संघर्षों के साथ तो BFA के बारे में पता चला, और मैंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से फिर BFA किया, MFA भी किया वहाँ से, और फिर हालांकि वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन एक आर्ट की जर्नी बड़ी संघर्षपूर्ण होती है, मगर मैं तो कहूँगा कि आप सब बड़े लकी हैं कि इस इंस्टीट्यूट में हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी आपको। क्योंकि मैंने देखा है कि जो यहाँ पर बहुत अपडेटेड है, और हम लोगों के दौर में तो आर्ट्स कॉलेज लखनऊ इतना सारा अपडेटेड नहीं था, लेकिन हाँ उस समय के दौर में भी वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड था। तो मैंने वहाँ से कोर्स किया और वहीं से हूँ। बहुत बढ़िया लगा आपसे ये जान के कि बहुत छोटे से अनुभव के साथ उन्होंने शुरुआत किया, लेकिन इस जर्नी में काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा होगा। आई एम श्योर जिस वजह से आज वो यहाँ बैठे हैं, एंड दिस इज़ अ टेक अवे फॉर ऑल ऑफ यू। आई वॉन्ट टू बिलीव कि यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, यू जस्ट नीड अ स्मॉल इंस्पिरेशन, अ स्मॉल स्पार्क टू स्टार्ट विथ। सो आज के डिजिटल युग में जब बहुत कुछ डिजिटल हो गया है, तो आपका ये जो हम कहते हैं ट्रेडिशनल कैनवस और एक्रिलिक पेंट्स का जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने रंगों में, ये आपको क्या लगता है डिजिटल आर्ट्स और ट्रेडिशनल आर्ट्स के बीच क्या कोई संघर्ष है? नहीं, होता क्या है कि जैसे जो मैनुअल चीज़ें हैं, जैसे हम लोग जो लोग यहाँ पर एनिमेशन के स्टूडेंट हैं, डिजिटल के हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर पहले 2D एनिमेशन होता था। तो 2D एनिमेशन सिर्फ मैनुअल होता था, उसके बाद फिर 3D आया। तो परफेक्शन आपको मैनुअली देता है, और जैसे हम लोगों ने जब किया तो स्केचिंग,
आज भी आपके कोर्स में स्केचिंग होगी और स्केचिंग करके ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्केचिंग इज़ द बैकबोन ऑफ आर्ट, बिना स्केचिंग के वो काम चलेगा नहीं। मगर डिजिटल भी बड़ा ज़रूरी है। आजकल डिजिटल युग जो है, अब एआई की मैं बात सुनता हूँ कि एआई भी आ गया है और एआई अब स्कूलों में आ गया है। अब 8th स्टैंडर्ड से एआई उन्होंने सब्जेक्ट उसमें डाला हुआ है अपने सिलेबस में। तो ये डिजिटल और मैनुअल दोनों ही एक साथ चलेंगे और मुझे लगता है कि एक के बगैर दूसरे की कोई वैल्यू नहीं होगी। Wonderful. Can we have a round of applause for this? Quick message. ये मैंने एक यंग कपल बनाया है जो मारवा स्टूडियो में आके एंजॉय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए। Thank you so much, sir. With this, we take a conclusion from sir. A lot of learning for all of you. One key takeaway for all of you from today's session: discipline. I hope this stays with you until you become an AFT ambassador. With this, thank you so much, sir, for all your time and pleasure with us. Thank you so much.